इजराइल से ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि दो इजराइल से संबंधित दो न्यूज है और दोनों हमले की न्यूज है। पहली न्यूज कि अमेरिका में इजरायली दूतावास, जो इजरायली दूतावास है, उसके 2 कर्मचारियों की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या किसने की? फिलिस्तीनी समर्थक ने, जो जय फिलिस्तीन के नारे लगाते हुए उन दोनों को शूट कर दिया जब वो यहूदियों के किसी कार्यक्रम में जा रहे थे। उस वक्त उनको शूट कर दिया गया। दूसरी खबर जानकर आश्चर्य होता है और दुनिया हक्की बक्की रह चुकी है कि इजराइल ने 30 देशों के, 3 नहीं 30 देशों के राजदूतों के ऊपर इजरायली सेना ने, आईडीएफ ने गोलीबारी कर दी और वो इतने डरे कि भाग खड़े हुए, दौड़ते हुए, चिल्लाते हुए, रोते हुए गाड़ियों में सवार होके, कारों में सवार होके वहां से भाग गए। अब क्योंकि उनका एक पहले से तय प्रोग्राम था कि जो इस युद्ध में हमास और गाजा के अंदर जो युद्ध चल रहा है, हमास और आईडीएफ के बीच में, इजराइल के बीच में, उनमें जो पीड़ित है, बेकसूर जो इनोसेंट लोग हैं, उन इनोसेंट लोगों की क्या हालत है, उनके लिए खाना पीना पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, उन सब चीजों को देखने जा रहे थे। उनका एक तय रास्ता था और पहले से तयशुदा प्रोग्राम था, मगर उस तय रास्ते से निकलकर, मतलब जो जिस रास्ते से उनको जाना था वहां पर न जाकर दूसरी ओर वो टर्न हुए। कहां जाना चाहते थे? जो अति संवेदनशील एरिया है वहां पर। और इजराइल ने और इजरायली सेना ने पहले ही वार्निंग जारी कर दी थी कि यहां पर नहीं आए, मगर इसके बावजूद वो जबरदस्ती जाना चाहते थे। फिर से उनको वार्न किया गया कि आप इधर ना आए, वहां ना जाएं, फिर भी वो नहीं माने। तब आईडीएफ के सैनिकों ने, इजरायली सैनिकों ने उनको निशाना बनाया और उनके ऊपर गोलीबारी की। कोई हताहत नहीं हुआ, कोई मरा नहीं, शायद घायल भी नहीं हुआ, वार्निंग फायर था उनके ऊपर, मगर दुनिया हैरान है। तो पहली बात कि इजराइल को सलाम, ऐसा करने के लिए बड़े से बड़ा सुपर पावर भी नहीं कर सकता, वो काम इजराइल ने कर दिया। 30 देशों के राजदूतों पर गोली चलाना कोई छोटी मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। दुनिया को जवाब देना पड़ता है, पूरी दुनिया आपको टारगेट पे लेगी, उसके बावजूद उन्होंने फायर किया। वाकई इजराइल के जज्बे को सलाम है। दूसरी बात, आपको वहां जाना नहीं, आपको मना कर रहा है, जहां जाना वहां आप जा नहीं रहे, उस रास्ते को आप यूज नहीं कर रहे हैं। आप जाना कहां चाह रहे हैं? अति संवेदनशील एरिया में, जहां पर आपको सख्त मना किया गया है कि वहां पर नहीं आए, उसके बावजूद आप वहां पे जाना चाहते हैं। तो इसका मतलब कि आप कुछ और प्लान कर रहे थे। और वो 30 कंट्रीज कौन थे? 30 देशों के राजदूत कि जिन्होंने गाजा के अंदर इजरायली कार्रवाई का समर्थन किया था, इजराइल के फेवर के थे, उसके बावजूद उन पे फायर किया। तो इसका मतलब है कि इजरायली सेना अपनी जगह सही थी, वरना अपने मतलब जो समर्थक कंट्री है उनके ऊपर, उनके राजदूतों के ऊपर गोलीबारी नहीं करती, इसलिए कि वो अति संवेदनशील एरिया है, आप वहां ना जाए। और उसके बाद जो हाई तौबा मची पूरी दुनिया के अंदर, तुर्की ने तो यहां तक कह दिया कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और जो यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटारेस, उन्होंने भी कड़ी आलोचना की। डोनाल्ड ट्रंप ने भी आलोचना की। ट्रंप ने तो उसको भी बोला कि अमेरिका के अंदर जो 2 यहूदियों को मारा गया तो वो नहीं होना चाहिए। तो भाई सत्ता में आप है, रोकेगा कौन? कोई बाहर से आएगा रोकने के लिए? आपकी गवर्नमेंट क्या कर रही थी? आपकी सिक्योरिटी एजेंसियां क्या कर रही थी? जब पहले से मालूमात है, पहले से पता है, इजरायली लोग, यहूदी लोग हर आतंकवादी माइंडसेट के निशाने पे हैं, पहले से ही पूरी दुनिया में उनको निशाना बनाया जाता रहा है।
उसके बावजूद आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं और कुछ कर नहीं पाते और बेकसूरों को मार दिया जाता है। आप तो बहुत बड़ी सेकी बगा रहे थे। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से ट्रंप का रोल हमारे इंडिया के प्रति हो रहा है वो हमारे लिए बहुत चिंताजनक है। भारतीय समाज में ऐसी यूनिटी अगर एक प्रकार से देखा जाए तो कभी नहीं आई। जिस जो हम लोग ट्रंप की तारीफ कर रहे थे 1-1.5 महीना पहले, मगर 15-20 दिन पहले था, मगर जैसे ही ट्रंप ने पलटी मारी, रास्ता छोड़ा भारत के समर्थन का, हमारा हिंदुस्तानी समाज इतना जागरूक है, हर बात पे वो अब ट्रंप को टारगेट पे ले रहा है। वैसे अमेरिका भरोसे के लायक नहीं है। वो इसलिए कि आपको पता है इजराइल और अमेरिका की जो दोस्ती है वो दुनिया के लिए एक मिसाल थी। जो इजराइल चाहता था वही अमेरिका चाहता था। जो इजराइल करे अमेरिका उसका समर्थन कर रहा था, आंखें मूंद कर समर्थन कर रहा था। उसके बावजूद अमेरिका भरोसे के लायक इसलिए नहीं है क्योंकि जब हुती और इजराइल के बीच वॉर चल रही थी तो उसमें आपको पता है कि इजराइल की तीन प्रॉक्सी से वार चल रही थी और तीनों प्रॉक्सी ईरान के, गाजा के अंदर हमास से, लेबनान के अंदर उनसे और यमन के अंदर हुतियों से, हुतिया का वो हुतिया का वो, उन तीनों से वॉर चलने के दौरान उनका अमेरिका जबरदस्त समर्थन कर रहा था इजराइल का। मगर अमेरिका ने अचानक पलटी मार ली। और जब ट्रंप, अमेरिकी इतिहास में ऐसा कम ही होता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति अरब के दौरे पर जाए और इजराइल ना जाए, केवल अरब का दौरा करके वापस आ जाए। ये पहली बार हुआ है और वो किया है नॉन सीरियस मिस्टर ट्रंप ने। नॉन सीरियस इसलिए तो वो कहते कुछ है करते कुछ है, तीसरे दिन पलट जाते हैं। आज कुछ कहा 1 घंटे बाद पलट जाता है। मतलब एक आप कह सकते हैं कि एक किसी भी पद पर बैठा आम इंसान जो बात नहीं करता, इतना जल्दी नहीं पलटता या ऐसी बात नहीं करता, वो बातें ट्रंप कर रहे हैं दुनिया के सुपर पावर की कुर्सी पे बैठकर। दुनिया का सुपर पावर अगर सबसे ताकतवर कोई इंसान होता है तो वो आज के समय में अमेरिकी राष्ट्रपति होता है। उसकी कुर्सी पर बैठकर जिस तरह से नॉन सीरियस ट्रंप है, वो पिछले कार्यकाल में भी हमने देखा कि आज कुछ बोला दूसरे दिन वो पलट गए, कभी कभी तो हाथों हाथ पलट जाते थे। तो जब ट्रंप अरब की यात्रा पे आए, 3-4 देशों की, कतर की, सऊदी अरब की, यूएई की यात्रा की और उनसे डील भी की, मगर वो तो ठीक है, वेपन डील की ठीक है, मगर जिस तरह से उन्होंने हुतियों से डील की वो इजराइल के लिए बहुत चिंता का विषय है। और केवल वही नहीं है, ईरान और अमेरिका की जो बातचीत चल रही है वो भी इजराइल के लिए बहुत चिंता का विषय है। वो इसलिए ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है पहली, और इजराइल उस पर अटैक करना चाहता है, जो कि अकेले के लिए संभव है भी और नहीं भी। वो अमेरिका का साथ चाहता है, अमेरिका साथ दे नहीं रहा। अमेरिका बोल रहा है बातचीत से सॉल्व करेंगे। और दूसरा, जिस तरह से ट्रंप ने हुतियों से इजराइल को बगैर पूछे, इजराइल से बात तक नहीं की और उन्होंने समझौता कर लिया कि आप हमारे किसी भी ठिकाने पे बम्बार्ड नहीं करोगे, हम आपके ऊपर नहीं करेंगे। जय सिया रामचंद्र की जय। इतना बोल के वो निकल लिए, वो समझौता करके। अब इजराइल जाने, इजराइल का काम जाने। तो यह बात हो गई कि आप अमेरिका पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। फ्रांस के राफेल कोई गिरा नहीं हमारे भारतीय और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के, एक भी भारतीय राफेल नहीं गिरा। मगर टोटली पश्चिम मीडिया, स्पेशली अमेरिका, बके जा रहा है कि भारत के राफेल पाकिस्तान ने गिरा दिए। क्यों? क्योंकि जिस तरह से भारत ने अमेरिकी हथियारों का बंटा धार किया पाकिस्तान के अंदर, उससे एक तो ये हो जाएगा कि अमेरिकी हथियारों पे लोग सवाल खड़े करेंगे। दूसरा, फ्रांस के राफेल जैसे विमान दुनिया खरीदेगी, तो वो ना हो, अमेरिकी हथियारों में कमी ना आए, खरीदारों में कमी ना आए, चाहे फिर लाभ भले चाइना का हो। अगर राफेल गिरा है तो किससे गिरा है? ज्यादातर पाकिस्तान के पास चाइनीज फाइटर जेट है।
तो अपने हित के लिए अपने दोस्तों का हित या अहित, हित ना हो तो भी वो अपने दोस्तों का नुकसान कर लेते हैं। इसीलिए अमेरिका पर आप ट्रस्ट बिल्कुल नहीं कर सकते। जिस तरह से उन्होंने भारत के साथ चीट किया, उसके बाद अपनी स्टेटमेंट से पलट गए, लेकिन जिस तरह से वो भारत के साथ ट्रीट या यूं कहें कि वो बातचीत कर रहे हैं, जो रुख उन्होंने अपनाया वो हमारे लिए चिंता का विषय है ही, लेकिन उससे ज्यादा अमेरिका के लिए। आज भारत को अमेरिका की जरूरत नहीं है, अमेरिका को भारत की जरूरत है, हमें अमेरिका की जरूरत नहीं है। उसके बावजूद भी वो बंदा किसी भी देश के साथ सीरियस नहीं, और अमेरिका कभी भी किसी के साथ दोस्ती निभाता ही नहीं है। चाहे वो उतना, ब्रिटेन को भी देख लीजिए, न ब्रिटेन के साथ वो अपनी दोस्ती निभाता है, न इसराइल के साथ, न किसी और कंट्री के साथ, भले ही उसने नाटो समूह बना लिया या वो बना लिया, न पूरे यूरोप के साथ। वो अमेरिका और पूरा पश्चिमी कंट्री जितने भी हैं उन पे आप कभी बिलीव नहीं कर सकते, 100% ट्रस्ट नहीं कर सकते। वो अपना बेनिफिट देखेंगे, माना हर कंट्री अपना बेनिफिट देखती है, लेकिन कुछ रूल्स और रेगुलेशन भी होते हैं अपनी दोस्ती के। तो अमेरिका ने जिस तरह से इसराइल को अकेला छोड़ा, इसराइल के लिए बहुत चिंता का विषय है कि हुतियों से वो करके आगे समझौता, सीरिया के साथ वो प्रतिबंध हटा लिए। हालांकि सीरिया को ज्यादा इसराइल के लिए वो नहीं है एनिमी, बट फिर भी उन्होंने बिना इसराइल को पूछे अरब के दबाव में आके सीरिया के ऊपर से वो सारे प्रतिबंध हटा लिए। उसके बाद ईरान पे अटैक नहीं कर रहा, न इसराइल को करने दे रहा है अपनी। एक तो पहली बात मुझे लग रहा है कि अमेरिका इसलिए नहीं हटा रहा है क्योंकि वो ईरान बम को जिंदा रखना चाहता है, ताकि दुनिया मेरे से हथियार खरीदती रहे डर कर, फिर चाहे वो अरब के दूसरे कंट्री हो, सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, कतर हो, जो भी हो, वो खरीदते रहे, ईरान से डर कर, डरा कर खरीदे। रशियन बम को भी वो जिंदा रखना चाहते हैं ताकि यूरोप उनसे डर कर हमसे वेपन लेता रहे, फाइटर जेट लेते रहे। अब भारत एक्चुअली इनके शिकंजे में बैठ नहीं रहा, इसलिए अब ट्रंप को लग गया कि ट्रंप भारत को अब 35 बेचना चाहते थे, बहुत कुछ देना चाहते थे, और भारत इंटरेस्ट ले नहीं रहा। भारत खुद का अपने इंडिजीनियसली प्रोग्राम चालू कर रखा है, बहुत जल्द वो, हालांकि उसमें टाइम लगेगा 8-10 साल एमसीए में, फिर भी भारत रशिया को प्रेफर पहले करता है। रशिया आपके लिए ट्रस्ट के काबिल है। अंधा समर्थन तो जियोपॉलिटिक्स में कोई नहीं करता, मगर कुछ रूल्स होते हैं। तो अमेरिका एक ऐसा कंट्री है जो आपके ट्रस्ट के लायक नहीं। दूसरा, इजराइल ने जिस तरह से 30 राजदूतों के ऊपर गोलियां चलाई, वो बहुत आगे आने वाले वक्त में एक इंटरेस्टिंग मोड़ लेगा। पूरी दुनिया उनकी आलोचना कर रही है, लेकिन इजराइल को वाकई सलाम करना पड़ेगा कि वो किसी के आगे झुकता नहीं, किसी के भी आगे। अगर स्कूलों में आतंकवादी है तो वो बम्बार्ड कर देता है, फिर चाहे बच्चे भी हो अंदर। हॉस्पिटल में आतंकवादी है, बम्बार्ड कर देता है, फिर चाहे मरे मरीज, आम लोग, इनोसेंट लोग, फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि उसको अब करे भी तो क्या करे इजराइल? भाई आप जाके हॉस्पिटल में छुपोगे नीचे, तो फिर क्या इजराइल छोड़ दें? आप छुपाते क्यों? निकालो वहां से, नहीं निकाल सकते हो तो मरो, यही होगा। वही लोग आज हॉस्पिटल और स्कूलों के नीचे छिप जाते हैं, फिर वो कल इनोसेंट इजरायलियों को मारेंगे। तो क्या इजराइल आपके हॉस्पिटल और स्कूल के नाम पर? बिल्कुल यही होना चाहिए। जो इजराइल कर रहा है वेंडन। फिर दुनिया क्यों बोल रही है कि इनोसेंट गाजाओं, उनको रखते क्यों? उनको बाहर निकालो। अगर लड़ना है तो मैदान में आओ, अपना अलग से बनाओ स्टोरेज। आप इनोसेंट लोगों को ढाल बनाते हो, हॉस्पिटल को ढाल बनाते हो, स्कूल को ढाल बनाते हो, फिर बोलते हो कि इजरायली इनोसेंट लोगों को मार रहे हैं, देखो हॉस्पिटल पे बम्बार्ड कर दिया। तो आप वहां कर क्या रहे हो? तो 30 लोगों पे बम्बार्ड जबरदस्त की 30 कंट्रीज के राजदूतों के साथ फायर किया उनके ऊपर, वो भाग खड़े हुए, और इजराइल के 2 राजदूतों के साथ, या यूं कहें इजरायली दूतावास के 2 कर्मचारियों पर फायरिंग करके उनको मार डाला गया। तो ये ऐसी एक घटना। आज का जियो पॉलिटिक्स बहुत बिजी है,
रोज कुछ न कुछ घटनाएं आ रही है, तो देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है। और ऑपरेशन सिंदूर में भारत आगे क्या करने वाला है, जिस तरह से जासूस पकड़े जा रहे हैं, हमारे लिए भी चिंता का विषय है। तो देखते हैं आगे होता क्या। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। भारत माता की जय।